श्री हरिओम सीताराम। जय जय सीताराम। आज हमारे पास कुंडली आई है श्रीमान रोहित जी की। आपका जन्म 25 अक्टूबर 2003 को सुबह 6 बजे उत्तराखंड के आप निवासी हैं। आपकी आज कुंडली आई है और आपकी कुंडली का आज हम फलादेश करेंगे। आपका प्रश्न था कि गुरुदेव हमारा जीवन का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और हम करियर में आगे क्या क्या हमारे पास करियर के ऑप्शन हैं, हम क्या क्या करें तथा हमारा वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत होगा। आपके ये 3 प्रश्न थे। हम आपको आपके प्रश्न का समाधान अवश्य देंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव होते हैं: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। कुंडली में जो भाव होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, बस इसमें राशियाँ बदलती हैं। ये कुंडली का लग्न भाव होता है, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। इसमें यहाँ पे अभी 7वीं राशि है। 7वीं राशि तुला राशि है। तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। हर किसी की कुंडली में यहाँ पर किसी की कुंडली में यहाँ पे तुला राशि होगी, किसी के उसमें मेष राशि होगी, किसी के उसमें वृषभ राशि होगी, किसी के उसमें धनु राशि होगी। तो राशियाँ हमेशा परिवर्तन होते रहती हैं, गतिमान होते रहती हैं, परंतु जो भाव होते हैं वो हमेशा एक समान ही रहते हैं। यह हमेशा 7वां भाव ही रहेगा, यह हमेशा 10वां भाव ही रहेगा। ठीक है, अब हम आपकी कुंडली का फलादेश करते हैं। फिर आपके कुंडली के फलादेश के उपरांत आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसका आप अनुसरण करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम आपके पहले स्वास्थ्य के लिए बात करें, जैसे कि आपने पूछा था कि गुरुदेव हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपका जो है तुला तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, आपके ग्रह बैठे हैं, केतु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। सब ग्रह प्रथम भाव में बैठे हैं। तो तुला राशि में सूर्य हो जाते हैं नीच के अर्थात वे अपने अच्छे परिणाम ना देकर उस भाव से बुरे परिणाम दे देते हैं। तो प्रथम भाव हमारे शरीर का, हमारे देह का होता है। तो आप बचपन के शुरुआती समय से आप बीमार रहे होंगे तथा आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर अवश्य होगा और आपको पेट संबंधी बीमारी एवं सर से संबंधित बीमारी बने रहती होंगी। और आपका रंग, आप अच्छे दिखने के होंगे, आपका अच्छा रंग स्वरूप होगा, आपको श्वेत रंग अत्यधिक पसंद होगा, आपको आपको जल अच्छा लगता होगा तथा आप थोड़े अध्यात्म प्रवृत्ति के भी होंगे, जो अपने अंदर ही सोचते समझते रहते हैं खुद को, क्योंकि लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो आपका शरीर थोड़ा, आपको बीमारियां लगी रहती होंगी, इसलिए अभी हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आप इसका उपाय क्या करें। आपका दूसरा प्रश्न था गुरुजी मैं आगे करियर में क्या करूं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका करियर 10वें भाव का स्वामी बैठा है लग्न में। तो आप अपने से या तो आप दूध का काम भी कर सकते हैं, दूध डेयरी का काम कर सकते हैं तथा आप ब्यूटी का काम भी कर सकते हैं। और अगर आप संगीत का कार्य जानते हैं तो आप संगीत का कार्य करेंगे, ये भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आप मतलब स्वयं का कार्य करें, किसी के ऊपर डिपेंड न रहकर स्वयं का कार्य करें, तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब आपने प्रश्न पूछा था कि गुरुजी हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी बैठा है पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में पंचम त्रिकोण भाव में। तो आपके यहाँ पे लव मैरिज के योग भी बन रहे हैं। आपकी लव मैरिज होने के योग यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपकी लव मैरिज अवश्य ही होगी, परंतु विवाह के पश्चात थोड़ी बहुत समस्याएं, ऊंच नीच अवश्य आएंगी, क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। और आपकी जो पत्नी होगी वो अच्छी स्वभाव की होगी, आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी, आपको संतान देने वाली होगी तथा अच्छी पढ़ी लिखी आपकी पत्नी अवश्य आएगी। अब आपको, और आपकी जो अभी दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, गुरु आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, जो सिंह सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं। ये अति उत्तम है। आपकी इस समय शिक्षा चल रही है, आप
अच्छे शिक्षितवान हैं। यह आपके यहाँ पे गुरु की दशा चल रही है, इसलिए आपको अभी परिश्रम करने की आवश्यकता है। और विंशोत्तरी दशा में जैसे देख पा रहे हैं, गुरु गुरु में फिर उसके बाद बुध की चल रही है, तो इस समय पर आपको उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और आप कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पर सेटलमेंट हो जाएंगे। या तो अपना खुद का कार्य करेंगे या आप संगीत से रिलेटिव अपने स्वयं के कार्य में इस 2027 तक के शुरुआत में आप कहीं ना कहीं अवश्य लग जाएंगे। अगर आपको कुछ उपाय मैं बताऊं तो आपका जो सूर्य है वो थोड़ा नीच का है, तो आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सुबह प्रतिदिन सूर्य का अर्घ्य अवश्य दें। और एवं तथा इनके सूर्य भगवान के 7,000 जब भी पूर्ण करें धीरे धीरे। उसके बाद आपके बुध को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि सूर्य के साथ बुध जो है अस्त हो चुके हैं सूर्य के प्रभाव से, तो बुध के जाप करें तथा गणेश जी का पूजन अर्चन, और हर बुधवार को हरे वस्त्र पहने तथा बुध के गणेश जी का दान करें। एवं हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं एवं प्रतिदिन गणेश जी का स्मरण करें, उनकी पूजन अर्चन करें। आपके लिए यह धीरे धीरे फलदायी होगा एवं आपकी संपूर्ण कुंडली बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पे कुछ कुछ बुरा प्रभाव भी है, जो आप उपाय करेंगे धीरे धीरे आपको उससे अवश्य ही फल मिलेगा। यह आपकी संपूर्ण कुंडली मैंने देख ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इसी प्रकार कोई भी हमारे फेसबुक के माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कुंडली का फलादेश, कुंडली को कैसे देखते हैं वह सीखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।